गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग जो है तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रजनन तंत्र लेसन 3 मानव प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनुष्य के बारे में। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि अधिकांशतः जंतु एक लिंगी होता है, मीन्स नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, मेल एवं फीमेल अलग अलग होते हैं, डैट इज द यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन बींग्स इज द यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी जंतु है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे भाग आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। हम लोग इसमें पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र में निम्न भाग सम्मिलित है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट इज द टेस्टिस, वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। टेस्टिस का अर्थ हो गया ब्रेस्ट, और वासा डिफरेंस का शुक्रवाहिनी, यूरेथ्रा का मूत्रमार्ग, और पेनिस का हो गया शिश्न। हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से। ये तो कंसिस्ट हो गए कि कितना इसमें पार्ट्स सम्मिलित है। नर प्रजनन तंत्र में मेनली 4 पार्ट्स हैं, और इसके साथ और भी सब्सिडरी सब हैं जो हम लोग देखेंगे इस फिगर के माध्यम से, इसमें वर्णन करेंगे। तो आइए हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करते हैं कि टेस्टिस क्या है। तो टेस्टिस मनुष्य का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओवल शेप्ड भी होता है टेस्टिस, ऐसा ओवल शेप्ड होता है टेस्टिस का। उसके बाद देखिएगा कि टेस्टिस जब ओवल शेप्ड होगा तो टेस्टिस की लंबाई, मोटाई जो होती है, टेस्टिस की जो लंबाई होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर्स का थिकनेस होता है। मेन इसका वर्क क्या है? टेस्टिस का मेन 2 काम होता है टेस्टिस का। पहला, शुक्राणु का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा काम है कि इसका टेस्टिस का कि मेल हार्मोन स्रावित करना। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना, मेल हार्मोन स्रावित करना। 2 इसका बहुत बड़ा वर्क है एब्रेशन का, जिसमें जो है पहला है स्पर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा है मेल हार्मोन स्रावित करना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? टेस्टिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में सबका कि इसका क्या काम है। काम क्या है? तो पहला काम इसका टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है कि जो मेल है उसमें जो मेल का गुण होता है डेवलप करता है, विकसित करता है। मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण को मेल हार्मोन विकसित करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन है? तो दाढ़ी का होना, मूछ का होना, नहीं उसके बाद जो है शरीर में कड़ापन आना, स्टिफनेस आना, बॉडी में कड़ापन आना, ये सब जो है मेल हार्मोन का जो है लक्षण होता है। मेल हार्मोन्स का ये लक्षण होता है। इसी प्रकार से फीमेल हार्मोन का भी लक्षण जो है कंट्रोलिंग वाला होता है। तो मेल हार्मोन, मेल में अगर मेल हार्मोन की कमी होगी, टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, तो दाढ़ी, मूछ ये सब कम होंगे, बॉडी में कड़ापन कम होंगे, डीपनिंग वॉइस मतलब आवाज भी लड़की की तरह हो जाएगा अगर मेल हार्मोन की कमी होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस प्रकार से आप लोग इसका नाम भी याद कीजिएगा कि टेस्टिस क्या करता है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वासा डिफरेंस, जो सब्सिडरी ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट का निर्माण नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, ग्लैंड्स, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स में इसके जो है निर्माण होंगे। तो इस प्रकार से निर्माण होता। आइए टेस्टिस के बाद हम लोग देखेंगे। पहले टेस्टिस का फिगर बना के देखते हैं हम लोग, तब वासा डिफरेंस का काम। वासा डिफरेंस एक नली का नाम है जो एपिडिडाइमिस से, इसका नाम है एपिडाइमिस, जो एपिडाइमिस से निकलता है, जिसका नाम है शुक्रवाहिनी।
तो एपिडाइमिस में क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु का संग्रह होता है, और जब शुक्राणु का संग्रह होता है टेम्पोरली, और यहीं से जो है शुक्राणु जब आगे की ओर बढ़ता है तो मतलब शुक्रवाहिनी में क्या होगा, भाषा डिफरेंस में क्या होगा, इट कंडक्ट ओनली स्पर्म्स, यहाँ सिर्फ स्पर्म का ही परिवहन होगा। दूसरा है यूरेथ्रा। तो आइए हम लोग यूरेथ्रा कहाँ से जुड़ा हुआ है उसको देखें। देखिए यूरेथ्रा जो है आपका, देखिएगा कि यूरेथ्रा जो जुड़ा हुआ है एक यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है। यूरेथ्रा जुड़ा रहता है यूरिनरी ब्लैडर से, मूत्राशय से जुड़ा रहता है, जहाँ पर मूत्र जमा होता है, यूरिन जो है यहीं पर स्टोर होता है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। इसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे इसको, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे इसको, यूरिनरी ब्लैडर इसको बोलते हैं। यहीं से देखिएगा आकर जो है जुड़ जा रहा है नली, यहाँ पर देखिए डक्ट जुड़ा भाषा डिफरेंस आकर, तो भाषा डिफरेंस से फिर एक और बनता है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स बनते हैं, शुक्राशय बनते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स बनते हैं, शुक्राशय बनते हैं। इसका क्या काम है, शुक्राशय क्या करता है, पोषक पदार्थ स्रावित करता है, फ्रुक्टोज स्रावित करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ स्रावित करता है। इस प्रकार से ये वन पेयर होते हैं, एक जोड़ा होते हैं, याद रखिएगा शुक्राशय के बारे में। यहाँ पर भी टेम्पोरली स्टोर होता है स्पर्म्स। और याद करने वाली बात है कि पोषक पदार्थ न्यूट्रिटिव मटेरियल स्रावित करते हैं। कितना होता है, एक जोड़ा होता है, और नियर द यूरिनरी ब्लैडर, बेस द यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर एवं मलाशय के बीच में भी ये उपस्थित होते हैं। यहाँ से फिर इस डक्ट का नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से जो ये नली आती है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ से फिर जब स्पर्म आगे की ओर बढ़ते हैं तो इधर से की ओर बढ़ते हैं, और इसी जंक्शन पर इजैकुलेटरी डक्ट एवं यूरेथ्रा के जंक्शन पर पोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड का नाम क्या है, पोस्टेट ग्लैंड। ये भी पोषक पदार्थ स्रावित करता है, ये भी जो है अल्कलाइन सब्सटेंस स्रावित करता है, जिससे आपका मूत्र क्या होता है, मूत्र अम्लीय है कि क्षारीय है, तो मूत्र अम्लीय होता है। याद रखिएगा मूत्र अम्लीय होता है, पीएच उसका 6 होता है। जब मूत्र अम्लीय है तो यहाँ पर ये जो मूत्र है, यहाँ पर देख रहे हैं जो मूत्र का अंश बचा होगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन पदार्थ स्रावित करता है, जिससे क्या होता है कि अल्कलाइन पदार्थ के चलते एसिडिटी पदार्थ मतलब क्षारीय पदार्थ अम्लीय पदार्थ को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। यहाँ पर भी साइट्रिक एसिड और भी जो है पोषक पदार्थ, माइलेज भी, इंजाइम और भी इंजाइम सब, प्रोटीन सब, ये सब जो है यहाँ पर भी कुछ स्रावित होते हैं। फिर यहाँ पर आता है काउपर ग्लैंड, इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, काउपर ग्लैंड। इसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, बार्थोलिन कर रहे हैं। बल्बो फीमेल में बोलते हैं उसको, इसके होमो क्या बोलते हैं उसको, इसके समान जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं उसको बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, काउपर ग्लैंड के। तो काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है। ये क्या करेगा, ये म्यूकस पदार्थ स्रावित करता है, जिससे सहवास करने में सहायता मिलती है। दूसरा आता है यूरेथ्रा मार्ग। यूरेथ्रा मार्ग में देखिएगा, यूरेथ्रा मार्ग में जो नली है यहीं पर मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट जो है क्या करता है, बनता है मस्कुलर स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे और भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो पेनिस को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है पेनिस का निर्माण होता है, शिश्न का निर्माण होता है, जो सहवास में सहायता करता है, कॉपुलेशंस में सहायता करते हैं, प्रजनन में सहायता करते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो ग्लांस भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ जो निकला हुआ ये ग्लांस भाग है, टॉपर जो पार्ट होते हैं ग्लांस भाग का, इसको ग्लांस बोलते हैं। ये ग्लांस जो है एक स्किन से कवर्ड रहता है, जिसका नाम है फोर स्किन या प्रीट्यूसी इसको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से इसका जो है संरचना बनता है। और ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो टेस्टिस 1 पेयर होते हैं जो स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं। ये भी याद करने वाली बात है कि आपका वृषण कहाँ रहता है, तो स्क्रोटम में रहता है। और स्क्रोटम में क्यों रहता है भाई, एब्डोमिनल
कैविटी के नीचे, उदर गुहा के नीचे लटका हुआ होता है, नहीं जनाहों के बीच दिखाई देता है। बच्चों में अब कहीं भी देखिए आप, खसी है या बैल है या कोई भी मेल एनिमल्स है, उसमें देखे हुएगा कि टेस्टिस जो है लटका होता है। कहीं पर कहीं टेस्टिस नहीं लटका होता है, जैसे आपका एलिफेंट है, बहुत जगह पर जो है टेस्टिस नहीं लटका होता है, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कहाँ टेस्टिस नहीं लटका हुआ होता है। तो यहाँ पर टेस्टिस जो है लटका होता है। क्यों लटका हुआ होता है? इसका कारण है कि जब स्पर्म का निर्माण करेगा टेस्टिस, जब स्पर्म का निर्माण करेगा टेस्टिस, तो ये टेस्टिस में जब स्पर्म का निर्माण होगा तो बॉडी टेम्परेचर से आपका 2 से 3 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी स्पर्म के निर्माण के लिए। इसीलिए यह जो है बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से। इसीलिए यह बेचारा जो है हैंगिंग रहता है, हैंग के फॉर्म में रहता है, लटका हुआ रहता है आपका टेस्टिस। इस प्रकार से टेस्टिस जो है स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं। आइए टेस्टिस का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो पहले हम लोग देख लें कि टेस्टिस में ये टेस्टिस मीन्स ये जो है 250, ये जो खंड देख रहे हैं ये खंड, ये 250 250 मतलब लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? तो 250 टेस्टिकुलर लोब्स जो है इसमें पाए जाते हैं या लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये 250 लोब्यूल्स क्या करते हैं जी? इसी में प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। प्रत्येक खंड में कम से कम 1 2 3 इस प्रकार से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखने वाली बात है कि किस प्रकार से ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट है। कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 रहेंगे। अब यहीं से स्पर्म का निर्माण होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जो रेटेड टेस्टिस में जाएगा। इसको रेटेड टेस्टिस सेल्स बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस में जाएगा। ये जो है यहाँ से निकलता है, एपिडाइमिस से निकलता है वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस है, इसका नाम क्या है? वासा डिफरेंस। जो वासा डिफरेंस निकलता है एपिडाइमिस से निकलता है, यहाँ से निकल रहा है। अब वासा डिफरेंस से जुड़ा रहता है वासा इफरेंसिया। रेटेड टेस्टिस से जो ये सेल जुड़े होते हैं नली, इसका नाम है वासा इफरेंसिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये रेटेड टेस्टिस हो गए। तो रेटेड टेस्टिस जो है यहाँ पर देखिएगा, रेटेड टेस्टिस इसको बोलते हैं सेल्स। तो ये वासा डिफरेंसिया पर जाएगा स्पर्म फिर एपिडाइमिस में होते हुए वासा डिफरेंस होते हुए फिर यहाँ से इस नली होते हुए कहाँ आएगा? सेमिनल वेसिकल में, फिर यूरेथ्रा होते हुए ये बाहर की ओर पेनिस के माध्यम से निकल जाएगा। इस प्रकार से ये पेनिस से होते हुए यहाँ से जो है फिर स्पर्म आगे की ओर बढ़ते हुए बाहर निकल जाता है, इजैकुलेट कर जाता है। तो स्पर्म इजैकुलेट करता है। यूरेथ्रा से 2 काम होते हैं मेल में, फीमेल में नहीं होते हैं। यूरेथ्रा से सिर्फ मेल में होते हैं। 2 काम होते हैं यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से 2 काम क्या है मूत्रमार्ग से? एक मूत्र का भी उत्सर्जन होता है, दूसरा स्पर्म का भी यहीं से जो है इजैकुलेशन होता है, निकलता है। तो स्पर्म यहीं से निकलता है। तो 2 काम बेचारा यूरेथ्रा कर रहा है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा से सिर्फ मूत्र का ही परिवहन होता है। यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं चाहिए। फिर से हम बता देते हैं कि टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स हैं, जो प्रत्येक खंड में कितने हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जी? प्रत्येक खंड में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और 1 या 3 की प्रत्येक में 1 या 2 या 3 के संख्या में प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ से स्पर्म, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं तो वहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर रेटेड टेस्टिस में जाएंगे। रेटेड टेस्टिस से वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस से वासा डिफरेंस से फिर इजैकुलेटरी डक्ट और तब होते हुए यूरेथ्रा होते हुए बाहर की ओर निकल जाएंगे। इस ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा जी? तो सेमिनल वेसिकल। इसका नाम हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। तो 3 ग्लैंड्स इसमें, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड 3 ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। दूसरा ग्लांस, जो यूरेथ्रा का जो सबसे पेनिस का सबसे टिप भाग है उसमें जो है ग्लांस कहते हैं, और ग्लांस स्किन से कवर रहते हैं, जिसका नाम है प्रीप्यूसी। भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको
पीयूसी भी बोलते हैं इसको। फोर स्किन को जो कवर्ड रहता है, मुस्लिम में इसको खतानी क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, स्किन को, फोर स्किन को काट देते हैं मुस्लिम लोगों में, बच्चे में उसका खतानी या कुछ भी कहा जाता है, उसको स्किन को काट दिया जाता है। तो ये ग्लांस होते हैं, यही ग्लांस के ऊपर फोर स्किन्स होते हैं। इसमें थ्री इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। दो है कॉर्पोरा कावर्नोसा होता है, और एक होता है बेचारे का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यहाँ पर दो पेनिस में दो जो है टिश्यू होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस पेनिस में दो इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल का मतलब हुआ जो है इसको जो है स्टैंड करने में, इरेक्ट करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर दो टिश्यू हैं, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो डोर्सल होता है, मतलब पीछे की ओर रहेगा, डोर्सल रहेगा। दूसरा क्या रहेगा जी, पृष्ठ पीछे की ओर रहता है, डोर्सल यहाँ पर रहेगा पीछे की ओर, और इसकी संख्या जो होती है दो होती है, याद रखिएगा। दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसकी संख्या, ये वेंट्रल होगा, अगला सतह पर होगा, आगे की ओर होगा पेनिस में, और इसकी संख्या 1 होती है, सिंगल होती है। इस प्रकार से पेनिस का बनावट होता है। तो पेनिस भी आपका समझ में आया। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है डेट अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय से यूरेथ्रा निकलता है, और जो है उस पर जो है कवर्ड रहता है, जिससे पेनिस से दो काम करता है, कंडक्ट द यूरिन एंड द स्पर्म्स। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग पढ़े, सेमिनल वेसिकल एक जोड़ा 1 पेयर होते हैं, पोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द जंक्शन पर प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा एवं इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पर प्रेजेंट रहता है। पोस्टेट ग्लैंड एट द सिंगल ग्लैंड, ये भी पोस्टाग्लैंडिन पदार्थ स्रावित इसमें जो है अल्कलाइन पदार्थ स्रावित करता है। और पोस्टेट ग्लैंड से जो है मोस्टली कैंसर जो मेल में होता है वह पोस्टेट कैंसर ही होता है। मेन जो कैंसर्स होते हैं, मेन कैंसर जो होते हैं वह कौन कैंसर होते हैं मेल में, पोस्टेट कैंसर्स होते हैं। और एक और कैंसर माउथ कैंसर से मेल जो है ज़्यादा कैंसर से मर रहे हैं, तो यही पोस्टेट कैंसर है। यही पोस्टेट कैंसर यहाँ पर जो है, यहीं पर मसल्स बढ़ जाएंगे जिससे चौक कर जाएगा, यूरिन डिस्चार्ज होना जो है कम हो जाएगा, नहीं इस प्रकार से यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये भी पोस्टेट ग्लैंड का अच्छा काम है। काउपर ग्लैंड के ही समान फीमेल में जो बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं वह प्रेजेंट रहते हैं, वो भी म्यूकस ही स्रावित करते हैं और लिब्रिकेट पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे ल्यूब्रिकेशन में सहायता मिलता है, सहवास में इसमें सहायता मिलता है, कॉपुलेशन में सहायता मिलता है या प्रजनन में सहायता मिलता है। इस प्रकार से सारे कामों को हम लोग जाने, टेस्टिस का भी काम जाने, एपिडाइमिस 3 भागों में बटा वो बताते हैं, और वासा डिफरेंस, और फिर यूरेथ्रा एंड द पोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड, सबका वर्क हम लोग जाने एक एक करके। धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। फिर अब आगे आते हैं, हम लोग टेस्टिस पर आते हैं, इसका सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, कि किस प्रकार से टेस्टिस का सेक्शन होता है। आइए हम लोग देखें टेस्टिस का सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, देखिए यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल टेस्टिस सेक्शन होते हैं। फिगर का नाम हो जाएगा एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर देखिए ये जो है 3 कवरिंग से घिरा रहता है, 3 कनेक्टिव टिश्यूज से घिरे रहते हैं, टेस्टिस जो है घिरे रहते हैं। सबसे हम लोग पढ़ते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही मेन है, लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया के पहले सेकेंड नंबर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवरिंग। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नहीं ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस भी हो जाएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनियालिस हो जाएगा, और ट्यूनिका वैस्कुलेसा हो जाएगा। मतलब बाहरी लेयर जो है एक और होता है ट्यूनिका वेजिनालिस, ये बाहरी लेयर हो जाएगा, इसमें सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस हो जाएगा इसका, और फिर मिडिल वाला हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा लेयर। लेकिन हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से क्या होता है, टेस्टिस कवर्ड रहता है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए तीसरा एक और हो जाता है ट्यूनिका वैस्कुलेसा, दूसरा का नाम क्या होगा जी, ट्यूनिका वैस्कुलेसा।
इस प्रकार से तीसरा इनर लेयर इसका हो जाता है ट्यून का वैस्कुलेसा। तो 3 लेयर से घिरा रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से जो है घिरा हुआ है ट्यून का, इसका कवरिंग हो गया। इसमें कितने लोब्यूल्स हो गए, 250 लोब्यूल्स हो गए। इसमें प्रत्येक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी का नाम है बीच वाले भाग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिप्ट, इसको हम लोग क्रिप्ट कहते हैं दूसरा नाम। उसके बाद देखिए ये रेटेड टेस्टिस हो गए, बगल में इसके जो है नीचे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म निकलेगा वह रेटेड टेस्टिस में जाएगा। उसके बाद देखिए ये वासा इफेरेंसिया हो गया, हम लोग बताए थे वासा इफेरेंसिया इसको बोले थे, फिर इपिडाइमिस हम लोग बोले थे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से। अब देखिए दूसरा जो है यहाँ पर देखने वाली बात है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं उस इंडोक्राइन सेल्स का नाम है, देखिए उस इंडोक्राइन सेल का नाम है लेडिक सेल। लेडिक वैज्ञानिक का नाम हो गया। तो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल इसको बोलते हैं। डेट सीक्रेट मेल हार्मोन, मतलब ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये कोशिकाएं सेल्स पाए जाते हैं। आइए अब इसके बाद देखते हैं लैटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं इपिडाइमिस। इपिडाइमिस में 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। टेल से निकला हुआ है, ये वासा डिफरेंस निकलता है टेल से। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, इसको बोलते हैं कॉपुट इपिडिडाइमिस। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे कॉपुट के बाद आता है कॉर्डा एंड कॉर्पस। तो 2 नाम आता है कॉर्पस और कॉर्डा। तो कॉर्पस बीच वाला हो गया इपिडाइमिस और ये हो गया कॉर्डा इपिडिडाइमिस। तो ये टेल वाला पोर्शन हो गया। कॉर्डा इपिडाइमिस में कौन पोर्शन आता है जी, तो टेल पोर्शन इसमें आते हैं। अब यार एक और बात देखने वाली क्या है इसमें कि ये जो है 3 भागों में बट गया, कॉपुट, कॉर्पस, इसको हेड बोलेंगे एपिडाइमिस का, इसको बॉडी बोलेंगे इसको एपिडाइमिस का। ये 3 भागों में बटा हुआ है, कॉपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। इस प्रकार से जो है इसका जो है फिगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस होता है। आइए अब टेस्टिस का एक और भाग हम लोग देखते हैं, मेल का एक और भाग, ये तो एलएस भाग हो गया। अब हम लोग देखते हैं टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। जब भी ट्रांसवर्स सेक्शन बनता है तो ये काटा जाएगा तो राउंड दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा, वैसे फिगर हम लोग देखते हैं। आइए किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, इसका फिगर का देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे कि ये गोला दिखाई दे रहा है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार का सेल, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल दिखाई दे रहा होगा। और छोटा सेल को हम लोग कहेंगे जर्म सेल कहते हैं। छोटा सेल को क्या कहेंगे हम लोग, जर्म सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करता है जर्म सेल और इसी में जो है स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर सेक्शन जो है कट गया है इसका, तो ये वाला बड़ा वाला भाग जो है नर्व सेल बोलेंगे इसको, बड़ा वाला भाग को, और छोटा वाला भाग को बोलते हैं जर्म सेल। छोटा सेल को हम लोग बोलेंगे जर्म सेल। इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा जिससे स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से होंगे। देखिए ये कौन है, स्पर्मेटोजोआ सेल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर देखिए यहीं पर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन सेल्स प्रेजेंट रहेंगे बेचारे, तो अभी लेडिक सेल्स की बात कहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। पूछिएगा यहाँ पर कि टीएस, तो इस प्रकार से फिगर बनेगा टीएस का। दूसरा इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइंड होते हैं। यहाँ पर 2 सेल्स होते हैं, एक बड़े वाले सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल और दूसरा छोटे वाले सेल को बोलेंगे जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण करता है जर्म सेल, एंड सर्टोली सेल न्यूट्रिटिव मटेरियल मतलब पोषक पदार्थ
प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल स्पर्म को, जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु ही समझाएगा तो स्पर्म याद कर लीजिएगा कि स्पर्म को जो है सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है। किसको? स्पर्म का जो निर्माण हो रहा है उसको पोषण देता है सर्टोली सेल। आगे हम लोग पूछेंगे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इस पर हम लोग देखेंगे। पहले सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखिए किस प्रकार से ये बन रहा है। दूसरा, इसके बाद अब हम लोग क्या फिगर देखेंगे, कौन फिगर आता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फिगर इसके बाद आएगा। ये हो गया आपका कौन फिगर, टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इसको हम लोग बोलेंगे। दूसरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या देखेंगे हम लोग जी, देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या देखेंगे। आइए फिगर हम लोग देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है। इसमें जो है दो प्रकार के सेल्स होंगे, छोटा वाला सेल, बड़ा सेल, लार्जर सेल और छोटा सेल। छोटा सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, याद है, और बड़ा सेल को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, ये भी याद है हम लोग को। फिगर हम लोग बनाएंगे, सेक्शन काटे हुए हैं, तो ये सेक्शन काट कर हम लोग देखेंगे इसका कि किस प्रकार से फिगर बनेगा। तो सबसे पहले ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया पढ़ेंगे कैसे स्पर्म का निर्माण होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तब जाके स्पर्मेटिड बनेंगे, तब जाकर जो है स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसमें जो है पहला छोटा वाला हो गया जर्म सेल, याद रहेगा। दूसरा हो गया नर्स सेल, सर्टोली सेल, इसी को बोलते हैं सर्टोली सेल, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए स्पर्मेटोजोआ। इस प्रकार से फिगर बनेगा किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रकार से ट्यूब्यूल, इस प्रकार से जो है शुक्र जनन नलिका का निर्माण, किस शुक्र जनन नलिका का सेक्शन को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। ये जो है आपका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।